बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरल एंड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से सरफराज अब्बास साहब से मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी इंतखाब के हवाले से। बेशुमार दोस्त अहबाब जिनने थ्रू टेलीफ़ोन, व्हाट्सएप और मुख्तलिफ़ ज़राए से बात की, मैं उनकी तजवीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम्युनिकेशन की वजह से आज हम फ़िज़िकली तौर पे कुछ चीज़ें दिखाने जा रहे हैं कि आया जब आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और एक मुनासिब बजट के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर के हवाले से जो आप वहाँ से माइग्रेट होकर किसी इलाके से दूसरे एरिया में जाते हैं या वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वहाँ के जो रेजिडेंट होंगे उनको उस सराउंडिंग में कम पैसों में क्या अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। आज मैं इस हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद गार्डन वैली के साथ मुल्क का जो कुछ सोसाइटीज़ हैं जिसमें बिलखुसूस हम रास्ते में चलते हुए आपसे दिखाएंगे भी आपको कि गुलबर्ग ग्रीन क्या क्या सहूलियात हैं और कितने मिनट की मुसाफत पे है। अभी मेन जो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे जो है वो पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितनी भी आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जितनी भी कम्युनिकेशन है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत है इसकी। मोटरवे के बाद जो है वो लाहौर जो जीटी रोड है इसके ऊपर जो है वो हम इस वक्त इंटर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जिस वसीउ एरीज बिल्डिंग को आप क्रॉस कर रहे हैं ये आपका गुलबर्ग मॉल इस्लामाबाद है जो अपनी नोयत का एक मुनफरद प्रोजेक्ट है कि मैं ये समझता हूँ कि इस गुलबर्ग मॉल में आपके फ्यूचर के हवाले से तमाम तर जो आपके जो मिडल ईस्ट और जिस टाइप में बिज़नेस हो रहा है उस टाइप का एक मॉल बन रहा है सेंट्रल मॉल की तरफ। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं समामा स्टार और बाकी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली हम आपको डिस्टेंस वाइज बताते जाते हैं जी कि जिस जगह हम आपको प्रॉपर्टी का इंतखाब कह रहे हैं उसके नियर अबाउट्स फ्यूचर क्या है। किसी भी इलाके से जब कोई भी लोग सफ़र करके माइग्रेट होके किसी एरिया में जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी का इंतखाब करते हैं, चीज़ें लेते हैं, तो वहाँ पे जो बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हीं के लेके आज का व्लॉग है हमारा। हम एजुकेशन की तरफ चलेंगे और एजुकेशन से रेलिवेंट मैं इस वक्त आपको अभी मैं इसी सफ़र पे हूँ उस प्रॉपर्टी की तरफ जा रहा हूँ जिसका मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आज आपको इंतहाई मुनासिब कीमत में जिसके नियर अबाउट ये तमाम फैसिलिटीज़ हैं। बात करूँगा रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक वसीउ अरीज़ यहाँ पे जो कैंपस है वो जारी हो चुका है, एजुकेशन यहाँ पे जारी हो चुकी है और इस सराउंडिंग में रहने वाले रेजिडेंट जो है उनके बच्चों के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटी है रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इस वक्त हम खड़े हैं जी मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि एक तो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और उसके साथ जो गुलबर्ग ग्रीन हाई राइज़ है वो आपके सामने है और यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 से 2 मिनट का रास्ता है। और यहीं से अगर आप दूसरी तरफ कैमरा फोकस करें तो सामने पार्क व्यू सिटी और उसके साथ साथ आगे जो नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी ये सारे एरिया ये बिल्कुल आपके सामने है। अब इस पूरे पोर्शन के दरमियान में एक छोटा सा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद गार्डन वैली जो फ्यूचर में इस तमाम एरिया की फैसिलिटीज़ जो है वो अपने क्लाइंट को देने जा रहा है और नियर अबाउट एक खूबसूरत और बहुत ही मुनासिब कीमत में ये प्रोजेक्ट है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जाके लोग मुनासिब कीमत में रहते हुए मुनासिब कीमत में परचेजिंग करके वहाँ पे घर बना के तो वहाँ के जो नियर अबाउट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से अपने बच्चों की एजुकेशन बेहतर कर लेते हैं। वहाँ से अपने बच्चों को जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बड़े बड़े मॉल से लेके दे सकते हैं। वहाँ पे बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए इस तरह के बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट से जो है वो बच्चे उनकी फैसिलिटेट हो सकते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास माशी पोजीशन इस लेवल पे नहीं है कि आप जाके किसी बड़े प्रोजेक्ट पे लें तो आप किसी उसके करीब किसी रजिस्ट्री इंतकाल प्रोजेक्ट में जाके तो वो तमाम सहूलतें अपने बच्चों को दे सकते हैं। ये कदीम आबादी है जो अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर है, एक बड़ी आबादी जिसकी वजह से मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि प्रॉपर्टी की सिलेक्शन उस जगह पे करें जहाँ पे कल कोई बड़ी मछली आगे छोड़ी मछली को ना खाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी आबादी है और इस कदीम आबादी है। इस आबादी के बिल्कुल साथ जो है वो ये काम चल रहा है। ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है इस आबादी की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें गैस लगी हुई है।
बिजली यहाँ पे मौजूद है, मस्जिद और सबका इन घरों के बिल्कुल साथ जुड़े ये छोटा सा एक रिहायशी मंसूबा, उस पर हम दाखिल हो रहे हैं। इस वक्त हम मेन बुलेवार्ड पे इंटर हो रहे हैं। मेन बुलेवार्ड जो इस वक्त पहले कमर्शियल ए ब्लॉक की जो मौके पे एग्जिस्ट कर रही है, इस पे हम सफ़र कर रहे हैं। ये ए ब्लॉक जो है वो पिछले 6-8 माह की एक दिन रात की मेहनत है, जिसकी बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सुरखरू हैं कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लोगों को प्लॉट्स के कब्ज़े दे दिए हैं। और अगर आज विज़िट करवाऊँ मैं आपको साथ साथ गलियों की भी, तो ये देख सकते हैं जी 25 फीट गली, जो अक्सर हम कहते रहते हैं जी कि किसी भी मंसूबे को कामयाब करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसके अंदर मंसूबाबंदी है। और ये आप देख सकते हैं।